क्लास 8 गुजराती चैप्टर नंबर 14 सारा अक्षर, जिसके लेखिका हैं पिंकी बहन पंड्या। जन्म 28/5/1969। पिंकी बहन पंड्याનો જન્મ અમદાવાદમાં થયો છે। તેઓ અમદાવાદની કોલેજમાં અધ્યાપિકા છે। ગુજરાત ધ્વનિ વ્યવસ્થા, ગુજરાતી કોષરચના અને ગુજરાતીના સહાયક ક્રિયાપદો વિશે એમણે સંશોધનો કર્યા છે, જેને ગુજ સાહિત્ય પરિષદ તથા ગુજ સાહિત્ય અકાદમી તરફથી પુરસ્કાર કરવામાં આવ્યા છે। અભ્યાસની સાથે વ્યવહારુ જીવનમાં સારા અક્ષરનું કેટલું બધું મહત્વ છે તે આ પાઠમાં સંવાદ દ્વારા દર્શાવ્યું છે। ચારજોને બદલે મારજો વાંચાય ત્યારે કેવી ગરબડ થાય ને અર્થનો અનર્થ થાય તે તરફ ધ્યાન ખેંચવામાં આવ્યું છે। સાથે સાથે સારા અક્ષર શક્ય છે ની चर्चा पर संवाद द्वारा करवामा आवी छे। तो ये था आप लोग का पिंकी बहन पंड्या के बारे में इंट्रोडक्शन, और यहाँ से आप लोग को इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया था, जिसमें आप लोग को हैंड राइटिंग के लिए बताया गया है। तो इसमें एक बच्चा है हार्दिक। यहाँ पे हार्दिक मेहुल से बोलता है, मेहुल तू तो लेसन करवा बेसी गयो, चाल ने रमवा, बधा से तारी राह जुए छे। हार्दिक बोलता है मेहुल से कि तू तो होमवर्क करने बैठ गया, चल हम लोग खेलने चलते हैं, सब लोग तेरी राह देख रहे हैं, यानी सब लोग तेरा वेट कर रहे हैं। नाउ मेहुल आ लेसन पूરું થઈ જાય એટલે શાંતિ ને। मेहुल हार्दिक को कहता है कि ये होमवर्क खत्म हो जाए मतलब शांति ना। हार्दिक, अरे वाह, तारी नोटना पन्ना केवा मस्त छे, लिस्सा लिस्सा। हाँ, हवे मने खबर पड़ी कि साहेब कायम तारी नोट ज क्लास में केम बतावता हसे। यहाँ पे हार्दिक बोलता है कि तेरे पेज, तुम्हारे जो नोटबुक के जो पेज है वो मस्त है, इसीलिए तुम्हारी जो राइटिंग है वो अच्छे से आती है। और अब मेरे को पता चला कि टीचर जो है वो क्लास में तुम्हारी ही नोटबुक क्यों सबको दिखाते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि क्लास में जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है उसी की नोटबुक दिखाते हैं कि ऐसा लिखना है। तो उसी तरह से हार्दिक बोल रहा है मेहुल को। नाउ मेहुल, मारी नोट में लिस्सा पन्ना छे एटले कई साहेब क्लास में नहीं बतावता, पण मारा अक्षर सारा छे अने नोट में हूँ छेक छाक नहीं करतो ने एटले साहेब बधाने बतावे छे। मेहुल बोलता है कि मेरे नोट के पन्ने जो लिस्से हैं इसके लिए मेरी राइटिंग टीचर मेरे क्लास में कि सबको मेरी नोटबुक नहीं बताते हैं। मेरे अक्षर अच्छे हैं और मैं उसमें काट पीट नहीं करता हूँ, इसलिए साहेब मेरा नोटबुक क्लास में बताते हैं। हार्दिक, हाँ, पर लिस्सा ने सरस पन्ना होय तो अक्षर सरस ज आवे ने, लखवानी पण मजा आवे। हार्दिक बोलता है, हाँ, लेकिन अगर पेज अच्छे से अच्छा हो और उसमें लिस्सा मतलब एकदम प्लेन हो तो उसमें लिखने की भी मज़ा आती है और अक्षर भी अच्छे आते हैं। अब मेहुल, लिस्सा पन्ना होय एटले अक्षर सरस आवे एवं न होय। मेहुल बोलता है कि लिस्सा पन्ना हो यानी प्लेन पेज हो और इसलिए उसमें अच्छी राइटिंग आए लिखने से, ऐसा नहीं होता है। सोनल, अरे हार्दिक, यहाँ पे पहला कैरेक्टर है वो है हार्दिक, दूसरा बच्चा है मेहुल। नाउ अब आती है सोनल। यहाँ पे देखते हैं सोनल क्या कहती है। अरे हार्दिक, तने तो मेहुल ने बोलाववा मोकल्यो अने तू ज અહીં બેસી પડ્યો। બધા ભીલ્લો પણ નક્કી થઈ ગયા છે, બધા તારી વાટ એટલે રાહ જુએ છે। सोनल बोलती है, अरे हार्दिक, तुझे तो मेहुल को बुलाने के लिए भेजा था और तू भी यहीं बैठ गया। सब लोगों ने, भिल्लू मतलब होता है टीम पाड़ना, सब लोगों ने टीम भी पाड़ लिया है और सब लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं। मेहुल, जोने सोनू, तू ज कहे एने आ मारी बात समझतो ज नहीं। मेहुल बोलता है कि देखो सोनल, ये मेरी बात समझता ही नहीं है, अब तुम ही इसको बताओ। तो सोनल बोलती है, क्यों, क्या हुआ, केम शू थयुं। मेहुल, ए मने कहे छे कि मारा नोटना पन्ना लीसा छे एटले मारा अक्षर सरस आवे छे, एवुं कंई होतुं हशे।
मेहुल बोलता है कि ये मेरे को ऐसा बोल रहा है कि मेरे पेज जो है, नोटबुक के जो पेज है वो लिस्से हैं, मतलब अच्छे हैं, और इसके लिए मेरे अक्षर, मेरे हैंडराइटिंग जो है वो क्लियर अच्छे आते हैं। ठीक है, तो ऐसा कभी होता है कि लिस्से पन्ने में लिखने से हैंडराइटिंग अच्छी आती है? यहाँ पे देखो बच्चे बात कर रहे हैं। सोनल, ना यार, एवं तो ना होए। जो ने मारा पप्पा मारा माटे मोंगी मोंगी नोट क्या लावे छे। सोनल बोलती है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेरे पापा मेरे लिए महंगी महंगी नोट लाते हैं। हार्दिक, मारा पप्पा ने तो हूँ कहूँ छू तोय नहीं लावता। अभी हार्दिक बोलता है कि मेरे पापा को तो मैं कहता हूँ फिर भी नहीं लाते हैं। राधा, अभी यहाँ पे राधा बोलती है, इसके दूसरी बच्ची है, वो बोलती है, એ બી બધી તો પપ્પાને ખબર જ પડે ને, જે આપણને કામનું હોય એ મોંઘું હોય તો પણ લાવી દે, અને કામનું ના હોય तो ना पण लावे, एमा शू। राधा बोल रही है कि ये सब तो पापा को पता ही होगा ना, जो हमारे काम की होती है वो भले ही महंगी हो पर वो ला देते हैं, और जो हमारे काम की नहीं होती है वो नहीं लाएंगे, उसमें क्या है। हार्दिक, पण एटले तो मारा अक्षर सारा नहीं आता। हार्दिक बोलता है, इसीलिए तो मेरे हैंडराइटिंग अच्छे नहीं आते हैं। सोनल, एवं कशु नहीं, मारा अक्षर तो गमे तेना पर लखूँ पण सरस ज आवे। सोनल बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो किसी भी पेज के ऊपर लिखूँ, मेरे अक्षर तो हैंडराइटिंग सही जाते हैं। अब यहाँ पे राधा बोलती है, ये तो तू अणी वाली पेंसिल थी लखे छे एना लीधे। राधा बोलती, तू अणी वाली मतलब पेंसिल को शार्प करके लिखती है, इसके लिए तेरी राइटिंग अच्छी आती है। अशरफ, अब यहाँ पे दूसरा आ गया, दूसरा बच्चा, एमाज तो तू आखो दिवस पेंसिल छोल छोल करती हो छे, और इसके लिए तो तू हमेशा पूरे दिन पेंसिल को छोलती ही रहती है। अभी हार्दिक बोलता है, और बे दिवस में एक पेंसिल पूरी करे छे, और 2 दिन में छोल छोल के 2 दिन में वो पेंसिल पूरी कर देती है। सोनल, ये तो अड़ी टूटी जाए तो छोलवी ज पड़े ने। सोनल बोलती है, अगर पेंसिल की नीड टूट जाएगी तो मेरे को छोलना ही पड़ेगा ना, और अगर पेंसिल बटकनी मतलब पेंसिल अगर छोटी है तो उसमें मैं क्या करूँ। राधा बोलती है, संचाथी छोले छे एटले कदाय टूटी जाती हसे, तू शॉर्पनर से छोलती है इसलिए हो सकता है तेरी अणी टूट जाती हो। अगर तू ब्लेड यानी पत्ती, अगर तू ब्लेड से छोलेगी तो हो सकता है तेरे जो पेंसिल नहीं टूटे। धवल, पण ब्लेड थी छोलवा जता पेंसिल बदले आंगળી ज छोलाई जाए तो। धवल बोलता है कि अगर हम लोग ब्लेड से पेंसिल को छोलने जाएंगे तो हो सकता है पेंसिल के बदले हमारी हाथी यानी हाथ जो है, हाथ के जो फिंगर से वही कट जाए तो। अशरफ, मारी पास तो एवी ब्लेड छे कि अणी भक्कमदार थाय पण जराय वागे नहीं। मेरे पास तो ऐसी ब्लेड है जिसमें जो अणी है वो अच्छे से साफ भी हो जाती है और वो टूटती भी नहीं है और हमको लगती भी नहीं है। भक्कमदार मतलब होता है भपकादार, अच्छे से हो जाती है। अब आता है अशरफ का हो गया। राधा, पण तारा पप्पा तो कहता हता कि तारा अक्षर बहु गंदा छे। राधा बोल रही है कि लेकिन तुम्हारे पापा तो कह रहे थे कि तुम्हारा जो अक्षर है वो बहुत बेकार है। अशरफ, अब्बू तो एम ज कहे छे कि कलम थी लखीए तो ज अक्षर सरस आवे। पापा तो ऐसे ही कहते हैं कि अगर हम लोग कलम से लिखते हैं तो अक्षर अच्छे आते हैं। मेहुल, आ कलम वड़ी शू कहे शू छे, ये कलम क्या है। अशरफ, एक जातनी पेन ज कहवाय, एक तरह का पेन है। वरु के एवा कशाकनी पेंसिल जेटली लाकड़ी ने आंगड़ी थी तिरछी छोली ने एनाथी लखवानु। एक लकड़ी होता है जिसको हम लोग अच्छे से उसको पेंसिल का शेप दे के उससे को हम लोग कलम बना लेते हैं। राधा, लाकड़ी थी तो कहीं ना लिखा है, लकड़ी से तो नहीं लिख सकते। धवल, एमा शाही के रिफिल केवी रीते भराए। अभी धवल पूछता है उसमें से हम लोग जो रिफिल भरते हैं शाही या फिर रिफिल हम लोग उसमें कैसे भरेंगे। अशरफ, कलम में रिफिल ना नखाय अने एमा शाही पण नहीं भरावानी। कलम यानी कि कलम में उसमें रिफिल भी नहीं भरते हैं और शाही भी उसमें नहीं भरना होता है। धवल, हार्दिक, तो पछी धवल और हार्दिक पूछते तो फिर। अशरफ, कलम ने दावत में एटले के खड़िया में बोड़वानी अने एनाथी लखवानुं। अशरफ बोलता है कलम को खड़िया में उसमें
जो सियाई होती है उसमें बोरने का और उसके बाद लिखने का। हार्दिक: तो वारे घड़िए खड़िया में बोलवो ज पड़े करવું પડે। हार्दिक बोलता है तो हमको बार बार उस खड़िया में बोर बोर के लिखना होगा। अशरफ: हास तो पण एनाथी लिखाय बहुत सरस हाँ आवे। अशरफ बोलता है हाँ, लेकिन उसमें हम लोग जो लिखते हैं उसको बार बार डुबो डुबो के, तो उससे जो अक्षर होते हैं, हैंड राइटिंग होते हैं, बहुत अच्छा आता है। धवल: एना करता आपकी बॉल पेन सारी, उससे अच्छा तो हमारी बॉल पेन सही है। नहीं अणी छोलवानी, उसमें अणी छोलने की भी चिंता नहीं है, स्याही भरने का भी नहीं, माथा कूट के ना हाथ गंदा था और इससे हमारा हाथ भी नहीं गंदा होता है। रिफिल खलास था, अगर रिफिल खत्म हो जाती है हमको दूसरी ले लेने की बस। सोनल: पण एनाथी तो अक्षर गंदा आवे। सोनल बोलती है कि लेकिन उससे तो अक्षर हैंड राइटिंग बहुत गंदे आते हैं। मेहुल: मारा अक्षर तो बॉल पेन थी लखूँ तो पण सारा आवे। मेहुल बोलता है कि लेकिन अगर मैं बॉल पेन से लिखता हूँ तो भी मेरे अक्षर अच्छे ही आते हैं। हार्दिक: तारा अक्षर तो आम पण सरस छे, तेरे अक्षर तो ऐसे भी सही है। हूँ तो पेंसिल थी लखूँ के बॉल पेन थी, अक्षर सारा आवता ज नहीं। अभी हार्दिक बोलता है कि तेरे अक्षर तो ऐसे भी सही है, अगर मैं पेंसिल से लिखूँ या फिर बॉल पेन से, मेरे तो अक्षर अच्छे आते ही नहीं है। राधा: अब राधा बोलती है एनो अर्थ एज के पेन पेंसिल बॉल पेन जे फावतुं होय एनाथी लखवानुं, अक्षर सारा होय तो गमे तेनाथी लखो। इसमें राधा बोल रही है कि इसका मतलब पेन पेंसिल या बॉल पेन किसी से भी लिखो, अगर अच्छे अक्षर तुम्हारे यानी हैंड राइटिंग अगर तुम्हारी सही है, अच्छी है, तो किसी से भी लिखोगे आपकी हैंड राइटिंग अच्छी ही आएगी। लेकिन अगर आप लोग की हैंड राइटिंग खराब है तो आप किसी से भी लिखोगे आपकी हैंड राइटिंग खराब आएगी। हार्दिक: पण खराब अक्षरने લીધે કેટલી तकलीफ થાય છે। अभी हार्दिक बोलता है लेकिन खराब अगर हम लोग खराब अक्षर में लिखते हैं तो कितनी सारी तकलीफ होती है। धवल: क्यों? धवल पूछता है केम। हार्दिक: मारा साहेब कहता હતા કે મારા અક્ષર ખરાબ છે એટલે મારા માર્ક્સ કપાઈ જાય છે। હું શું લખું છું તે જે તેમને ખબર નથી પડતી। हार्दिक बोलता है कि मेरे जो टीचर है वो बोलते हैं कि मैं जो लिखता हूँ मेरे को पता मतलब उनको समझ में नहीं आता है, और इसी तरह से मेरा मार्क जो है वो भी कट जाता है और मेरे मार्क भी कम आते हैं। अब राधा बोलती है अरे एना લીધે तो केवी गड़बड़ थती होय छे। हाँ, उसके लिए तो बहुत सारी गड़बड़ होती है अगर खराब अक्षर हो तो। मेरी मम्मी बाहर गांव गई थी, मतलब मेरी मम्मी बाहर गई थी, तब कोई ने उनकी मोटी बहन मतलब उनकी बड़ी बहन को एक कागज़ में कुछ लिख के भेजा था। उसमें क्या लिखा था, माटलू बराबर साफ कर जो, यानी माटलू अच्छे से साफ करना, ओटला बराबर वार जो, यानी कि बाहर का जो ओटला होता है उसको अच्छे से धोना साफ करना। लेकिन उन्होंने क्या समझा, पाई ने उनको लिख के दिया था तो उनकी बहन ने क्या समझा, उन्होंने ऐसा समझा कि चाटलू बराबर साफ कर जो और चोटलो बराबर बाढ़ जो, यानी आईना होता है, आईना को अच्छे से साफ करना और चोटलो बार अच्छे से बनाना। और इसके लिए मेरी बहन दर रोज चाटलो यानी कि आईना अच्छे से साफ करती थी और उसके बार मतलब बहुत छोटे थे और उसमें वो चोटी बनाने की कोशिश करती थी। ऐसा करते करते वो कंटाल गई। तो इस तरह से ये राधा ने बताया कि अगर खराब अक्षर हो तो कैसे। इससे पता चलता है कि उनके जो फोई का जो अक्षर है वो खराब था, इसलिए उनकी मोटी बहन वाली उनकी बड़ी बहन को समझ में नहीं आया। अब अशरफ: खबर पड़ी त्यारे बहु हंस्या हंसो नहीं। अशरफ बोलता है अगर तुम लोग को पता चला होगा ये सब तो तुम लोग बहुत हंसे होगे नहीं। राधा बोलती है हास तो पण कोई वार ओवड़नू चोड़ वेतराई जाए तो। अभी राधा बोलती है हाँ, हंसे तो थे लेकिन कभी कभी अगर ओढ़नू चोड़ वेतराई जाए, मतलब इसका मतलब रड़ी प्रयोग है, धारणा करता साव ऊंधू थवू, मतलब जैसा सोचते हैं उससे एकदम उल्टा हुआ तो। अब हार्दिक: मैं एक बार सांभळ्यो हतो, मैंने एक बार सुना था कि एक जड़े गामड़े कागड़ में लख्યું कि एक जन ने गांव में कागज में लिख के दिया था कि ढोर ने बराबर चारजो। ढोर ने बराबर चारजो का मतलब होता है गाय भैंस को अच्छे से खिलाना, चारा देना। अने ત્યાં એવું વાંચ્યું કે और वहाँ पर उन्होंने उनको ऐसा लगा कि उन्होंने ये लिखा है कि ढोर ने बराबर मारजो, यानी कि गाय भैंस को अच्छी तरह से मारना। ते एमा बिचारा ढोर मार खाई खाई ने अधमुआ थई गयो।
यानी कि और इसकी वजह से उन्होंने अच्छे से उसको गाय भैंस को मारा और इससे क्या हुआ, गाय भैंस मतलब मार खा खा के एकदम एकदम उनकी जो चमड़ी थी एकदम पतली हो गई। મેહુલ, अब મેહુલ, એટલા માટે તો ગાંધીજીએ કહ્યું છે, इसलिए तो गांधी ने कहा है कि खराब अक्षर એ અધૂરી કેળવણી નિશાની છે। अब हार्दिक पर गंदा अक्षर सुधारवा होय तो शू करवानु। अभी हार्दिक पूछता है अगर हमको हमारे खराब अक्षर को सुधारना हो तो क्या करने का। सोनल, મારી દાદી એવું કહેતા કે સવારે વહેલા ઉઠીને ઠંડા પાણીમાં હાથ નાખી દેવાના અને હાથ ઠરી જાય પછી એવા હાથે ધીમે ધીમે સરસ રીતે લખવાનું। अभी सोनल बोल रही है कि मेरी दादी ऐसा कहती है कि सुबह सुबह ठंडी में उठ के फटाफट ठंडे पानी में हाथ डुबो देने का और इसके बाद उसको निकाल के हाथ सूख जाए तब उससे धीरे धीरे लिखने का और इससे तुम्हारी राइटिंग अच्छी बनेगी। ऐसा कौन बोल रहा है, सोनल की दादी। अब राधा बोलती है मेरे दादा तो ऐसा कहते हैं, मारा दादा એવું કહેતા કે એમના જમાનામાં પાટલી પર ભીની માટી પાથરીને સરસ વળાંકવાળા અક્ષર લખીને માટીને સુકાવા દેતા અને પછી એ અક્ષરની અંદર લખવાનું કરતા પણ હવે આજના જમાનામાં કોણ એવું કરવું બંધ કરે। अभी राधा के दादा बोलते हैं, राधा ऐसा बोलते हैं कि मेरे दादा ऐसे कहते हैं कि पहले के ज़माने में जो पाटले होते थे उसके ऊपर भीनी मिट्टी यानी गीली गीली जो मिट्टी होती है उसको लगा देते थे, इसके बाद उसके ऊपर अच्छी राइटिंग में लिखते थे और इसका जब वो सूख जाता था तो उसी के ऊपर वो लोग अच्छी राइटिंग में लिखते थे। लेकिन अब ये सब कौन करेगा, धवल। પણ આપણે નાના હતા ને સુલેમાનની નોટમાં લખતા હતા એવી રીતે તો લખાય ને। अभी यहाँ पे धवल बोलता है कि हम लोग जब छोटे थे तब सुलेमान के जो नोट में लिखते थे अगर ऐसा लिखना हो तो अशरफ मारो भाई नानो हतो, मेरा भाई जब छोटा था तो तब उसको अब्बू यानी उसके पिता ने उसको ऐसे चित्र दौड़ के देते थे। चित्र दौड़ के कैसे चित्र दौड़ते थे, उसमें उल्टी लाइन टेढ़ी लाइन दौड़ते थे इस तरह से और इसके बाद वर्तुड़ अर्धवाड़ी यानी कि सर्कल बनाते थे और इसके बाद आधा सर्कल बनाते थे, तो इस तरह से उसको चित्र दौड़ के देते थे, शायद इसीलिए उसकी राइटिंग अच्छी है। हार्दिक, अरे हूँ तो एकड़ियो बगड़ियो जेम अक्षर गूंटवानो तई पण तैयार छूँ, कहीं तो करवू ज पड़શે ने, गंदा अक्षर ने तो मने बहुत शर्म आवे। अब हार्दिक बोलता है कि मैं तो एक दो लिखने के लिए भी तैयार हूँ लेकिन इस गंदे अक्षर के लिए कुछ तो करना होगा ना। મેહુલ, धीरज राखीने सतत प्रयत्न करीश तो चौक्कस सफल थईश। अभी મેહુલ बोलता है कि अगर तू धीरज रख के सतत प्रयत्न करता है तो पक्का सफल होगा। सोनल, હવે વાતોના વડા જ કરવા છે કે રમવાનું છે। सोनल बोलती है अब अगर तुम लोग को बातें ही करना है या फिर खेलना भी है। तो यहाँ पे मेहुल, हार्दिक, राधा, धवल, अशरफ ये सारे सब बच्चे हैं, वो बोलते हैं हाँ हाँ चलो चलो जल्दी चलो वरना रात हो जाएगी। अब यहाँ पे शब्द समझौती है। लेसन, लेसन मतलब होता है गृह कार्य। चलने मतलब चालने। छेक छाक, ज्यां त्यां લીટા, જ્યાં લખાણ બરાબર ન લાગે ત્યાં તેના ઉપર લીટો ટાળવો અથવા ચેકો મૂકવો તે। બટકણી, સહેલાઈથી તૂટી જવી। બ્લેડ, લોખંડીને ધારદાર પતરી। ભક્કમદાર, ભકપતાર, સારી મજાની ધારદાર। તિરછી, ત્રાંસી। રિફિલ, બોલ પેનમાં મૂકવાની શાહીવાળી પતળી નળી। દવાત, ખડીયો, શાહીને ભરવાનું સાધન। બોલ પેન, રિફિલથી ચાલતું લખવા માટેના પેન। માર્ક્સ કપાઈ જાય, ગુણ ઓછા મળે છે। इसके बाद है चाटलू, दर्पण। अरीसो, अधमुओ, अधमुआ का मतलब होता है अर्धा, मरेला, शक्तिहीन। सुलेखन, स्वच्छ सुंदर लखन। रड़ी प्रयोग, ओढ़नु छोड़ थवु, ओढ़नु छोड़ थवु मतलब होता है धारणा करता साव ऊंधो थवु। एकड़ियो बगड़ियो जेम यानी कि शिखाऊ ने जेम। वातोना वड़ा करवो એટલે नकामी लांबी बात करवी। तो यहाँ पे आप लोग का चैप्टर ओवर होता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।